हेलो यार, बड़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिला। ये बेसिकली तीनों ड्रॉप हैं अभी केओडी के जो फाइनल्स हैं ना, उनकी फाइनल स्ट्रीम्स के। ठीक है, तो सबसे पहले इरेंगल पे आते हैं। अच्छा, इरेंगल पे आपका अल्लाह भला करे यार, नीचे तो वो पता ही है हो जाती है I8। ठीक है, उसके अलावा मिल्टा पावर में आपके पास आ जाती है JV। ठीक है, लिपोवका में आई गेस GS थी, पोचिंकी में आपकी रेज है, और यसनाया में क्लैश है CM, और उसका एक और टीम है यार, जिन नहीं आ रहा। अलबत्ता आरबी जाती है सेवर्नी, बबलू जाएगी अपने ऑरेंज वाले वो जो डॉट्स हैं। ठीक है, 7 ही जाएगी वाइट ड्रॉप्स पे हॉस्पिटल पे, और कंटेनर्स एक और स्क्वाड है। तो यार ये टीम्स के ड्रॉप हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 टीम्स और इन्वाइटेड हैं। XG है, और XG जो थी वो प्रेफर कर रही थी ये आपका अल्लाह भला करे जॉर्जो पुल वाली साइड। ठीक है, वैसे नॉर्मली XG जो ड्रॉप लेती है ना PMPL में, वो PMPL में प्रेफर करती है जर्की वाली साइड। ठीक है, क्योंकि उनका क्लैशेस होते हैं काफ़ी, क्योंकि S2 भी आ रही है, तो इस वजह से। तो अब एक और सीन ये कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा जो ड्रॉप है ना वाटर सिटी, वो सेफ़ है। और मैं प्रेफर ये करूँगा कि जो रूल ब्रेकर का है ना ड्रॉप, ठीक है, उसके आसपास से तुम लोग व्हीकल उठाओ रेदर देन पोचिंकी से, क्योंकि पोचिंकी की तरफ अगर प्लेन पाथ ऐसा होता है कि टीम्स ने ग्लाइड करके जाना है जॉर्जो। ठीक है, तो तुम्हें 3 टीम्स का जो है ना क्लैश जो है फेस करना पड़ेगा। लाइक देखो, अगर तुम्हारा डीमन जिस तरह जाता है रोड पे दिस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्लैश आता है 3 टीम्स का, जिन्होंने व्हीकल्स पकड़ के जाना है। लाइक गटका जो जाएंगे या रूइन साइड जो जाएंगे, उन्होंने ग्लाइड करके AC के व्हीकल्स पे जाना है, क्योंकि जिसको पहले व्हीकल नज़र आए वो तो लैंड करेगा ऊपर। तो मेरे ख्याल से पोचिंकी का जो एरिया है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, और उसकी जगह सेवर्नी वाली साइड से व्हीकल्स उठाने चाहिए। ठीक है, और वैसे तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे पास ये डाइस भी हो सकता है, अगर प्लेन पाथ ऐसा बन रहा है कि जहाँ से मतलब शॉर्ट एरिया है उतरने का, जो 750 पर नहीं जंप करते फास्ट लैंडिंग उस पर। ठीक है, और ये यहाँ से मतलब तुम लोग व्हीकल्स वगैरह उठा सकते हो। दूसरी चीज़ वही मिलिट्री जोन पे जो है ब्रिज पे जो है 2 बंदे रुकते हैं I8 के। ठीक है, एक बंदा जाता है फेरी पियर के सामने। ठीक है, फेरी पियर के सामने जाता है इस तरफ, ये एरिया। ठीक है, ये बिल्कुल फेरी पियर का फ्रंट है, तो ताकि रोटेशन काट सके, क्योंकि जोन पूरा उनका होता है। और दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारे पास रोटेशन जो है वही सीन, लेकिन हो सकता है कि इफ़ कोई क्लैश ऐसा आता है कि टीम जिस तरह KOD इन्वाइटेड है। ठीक है, अब KOD को पता चलता है जी जॉर्जो में तो 3-4 टीम्स हैं। ठीक है, वो अपना ड्रॉप चेंज करती हैं, जर्की, स्टालबर, कभी फेरी पियर। एक दफ़ा उन्होंने प्रिज्मोक में भी खेला था लास्ट, जो हमने KOD इवेंट खेला था, तो हो सकता है वो फेरी पियर आ जाए जल्दी। ठीक है, तो इसका ये सीन है कि तुम डिप्स में अपने बंदे रोक के अच्छे से स्काउटिंग करो फेरी पियर की। ठीक है, पूरी इन्फो लो दूर से। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या सीन है, और तुम वहाँ से इजीली रोटेट कर लोगे फिर वाटर से। और ये चीज़ स्काउटिंग जो है वो जल्दी से जल्दी करने की, तुम्हें स्ट्रेट रोड पड़ेगा वाटर सिटी से नीचे, बीच में कोई क्लैश भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, और उसके अलावा अगर तुम्हारे पास जोन जाता है शेल्टर वाली साइड पे, तो फार्म का ऐसा एरिया जो कि तुम्हें फ्री मिलेगा। ठीक है, क्योंकि I8 जो है वो फार्म साइड में पुश नहीं करती, I8 पुश करती है मिल्टा वाली साइड पे, मिल्टा से जाती है शेल्टर। मैंने उनके 2-3 मैचेस देखे हैं, वो इसी तरह उन्होंने पुश किया है। अगर उन पे आता है ना पोचिंकी का जोन, तो पहले जाते हैं बानोस पुश करते हैं, और बानोस वाला एरिया देख रहे होते हैं। उसके अलावा वो फिर मतलब पोचिंकी और हिल वाली साइड जो है वो देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए यसनाया का जोन, ठीक है, तो यसनाया बहुत बड़ा है। मेरे बेशक 2-3 टीम्स मतलब वहाँ पे हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉसिबल सीन ना हो, तो तुम अच्छे से एक मतलब एरिया अगर तुम देखो कि यार यहाँ पे बंदे नहीं लगे, तो यहाँ पे स्लैम मार के ले सकते हैं। वो एक मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, लास्ट प्रायोरिटी जो आपका डिसीजन होता है ना, वो हो सकता है। लेकिन उसके अलावा तुम्हारे पास जो कंपाउंड्स बचेंगे, वो यसनाया के बैक एंड पे जो टॉप कंपाउंड्स होते हैं ना, इस तरफ ये एरिया अल्लाह करे मार्क हो जाए ये वाला। ठीक है, तो ये एरिया जो होते हैं, ये जो ऊपर से बनने के मार्क करने में, यसनाया के बिल्कुल ऊपर जो कंपाउंड है हिल के साथ, जिसका मैंने स्प्लिट बताया था, वो ऐसे कंपाउंड है जो तुम इजीली एक्वायर कर सकते हो, और वहाँ से तुम्हें मतलब फिर इन्फो भी होगी। क्योंकि जो बैक एंड पे जो पिंक डॉट्स देख रहे हो, तुम एक पिंक डॉट देख रहे हो यसनाया जिधर लिखा है उसके ऊपर है, ये वाले कंपाउंड मोस्टली खाली होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस गाड़ियाँ सेव करना मुश्किल होता है। इसके अलावा इसके सामने जो रिज है, रिज पे कंपाउंड है, वो खाली होते हैं। तो ये वो है जहाँ पे मतलब तुम अगर सेंट्रल घुसते हो और तुम्हें कंपाउंड चाहिए, तो ये अच्छे कंपाउंड हो सकते हैं, जो कि तुम्हारे पास हाइट भी तुम्हें देंगे,
क्योंकि अगर तुम बिल्डिंग में जाते हो तो बिल्डिंग तुम्हें पता है 4th फ्लोर तक उसकी बिल्डिंग है, तो वो तुम्हें हाइट देगी। उसके अलावा इसके सामने जो कंपाउंड हैं वो तुम्हें हाइट देंगे। और अगर बात की जाए रोज़ोक की, तो रोज़ोक का सबसे पहला भाईजान ये जो जहाँ पे ROZ लिखा है ना, इधर वेयर हाउस जो है, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन जगह, ठीक है, सबसे बेहतरीन जगह है होल्ड करने के लिए। क्योंकि एक तो तुम्हारे पास वापस नीचे आने का ऑप्शन होता है। अगर तुमने PMNC के मैच देखे और उससे पहले तुमने PMWL ने चिकन किया था, जबकि उनका ड्रॉप वाटर सिटी था, और उन्होंने रोज़ोक का सीन ये है कि यार अगर तुम मतलब पहले ऊपर चले जाते हो ना, नीचे आना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर तुम नीचे फंसे हुए हो ना, तो तुम्हें नीचे ही कवर्स बनाने हैं, ठीक है। हार्ड गाड़ी फाड़ के बना लिया, स्मोक कर लिया, ये चीज़ें तुम्हें बहुत मुश्किलें देंगी। क्योंकि लेफ्ट राइट से फायर हो रहा होगा, ख़ुद को स्मोक से कब तक बचाओगे। एक कंपाउंड भी नहीं है वहाँ पर। एक जो है स्क्वाडोस वाला, वो भी पानी के ज़रिए भी पुश आ रहा होता है, ब्रिज से भी पुश आ रहा होता है, मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्वायर करना। और वहाँ से ये है कि अगर जोन हिट कर गया ऊपर रोज़ोक को, तो तुम ख़त्म हो, तुम नहीं जा सकते ऊपर। तो अगर तुम ऑलरेडी ऊपर हो और वहाँ से जोन नीचे जा रहा था, तो तुम्हें पता है कि मैं ऊपर से मार के क्लियर कर सकता हूँ जहाँ भी मैंने जाना है। तो वो एक अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, रोटेट करने के लिए। बाकी टीम्स का सीन ये है कि टीम्स जो है Day 1 पे सर्वाइव करेंगी, ठीक है, अच्छा सर्वाइवल टाइम देंगी, एक टफ़ टाइम देंगी। अगर तुम Day 1 में 40+ कर लेते हो, लाइक 40+ नहीं कहूँगा, हाँ 40+ कर लेते हो, ठीक है, 4 मैचेस में 50 टच कर लो या 40+, कुछ ऐसा फिगर कर लो जो कि तुम्हें डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट पॉइंट दे जाए, तो मतलब इजी विन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सेमीफाइनल्स का देखा जाए 4 ही मैचेस थे, ठीक है, वहाँ पे भी यही सीन था। टीम्स का 32 पॉइंट हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, एंड पे कमबैक मार के 70-80 पे टॉप 3 मिल रहा था। लेकिन टॉप 2 पे वही थे, विनर वही थे जिनके 190 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट Day 1 पे थोड़ा देखो, ठीक है, अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट, ज़्यादा एग्रेसिव होने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि तुम्हें जितना ज़्यादा एंड तक जाओगे, एक तो तुम्हारा मोमेंटम बनेगा इस लॉबी के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी वैसे तो बना हुआ सेमीफाइनल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे उतना ज़रूरी है जितना तुम मतलब टीम्स को रीड करोगे ना, यार इस जोन में यहाँ पे हमें टीम मिली थी, ये पहले आते हैं, मतलब सारा तुम्हें इजी सीन हो। ऊपर से मेरे ख्याल स्ट्रीम है तो ज़्यादा मतलब Day 2 पे हम रीड करके जाएंगे अगर अच्छे पॉइंट्स हमारे पास हाथ में होंगे। इसके बाद आ जाते हैं मिरामर पे हमारे पास ये टीम्स हैं, ठीक है, वेलेड एलमार बबलू, ये येलो स्पॉट 7E, I8 रेज, 2 बंदे इधर 2 बंदे इधर। अलअज़हर में आपके पास जाती है रूल ब्रेकर, ट्यूसडे वैले में स्पिन्स जाती है, वाटर ट्रीटमेंट में JV, एल्पोज़ो में आपके पास अल्लाह भला करे आई गेस कौन सा स्क्वाड था यार एल्पोज़ो में, सॉरी H2E नहीं, खैर कोई टीम थी मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक मोंटेनेग्रो में जाती है आपकी CM, ठीक है, CM ऑर्डिन वगैरह। तुम्हारा मार्क मैंने नहीं लगाया हुआ पोर्टो पेरेसो का। अच्छा, मैंने एक मैच देखा था PMPL का, जस्ट एक ही मैच था वो, जिसमें बबलू ने पोर्टो पेरेसो प्रेफर किया था। पता नहीं प्लेन पाथ से काफ़ी ज़्यादा दूर था क्या सीन था, लेकिन सिर्फ बबलू आई थी पोर्टो पेरेसो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा ड्रॉप पोर्टो पेरेसो का फ्री है, और उसके अलावा जो तुम स्प्लिट लेते थे ये वाला, ये फ्री है, ठीक है। ये टेरा ब्रोंको वाली साइड जाना बेवकूफ़ी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स हैं। जो 2 टीमें इनवाइटेड हैं, KOD और H2E नहीं सॉरी क्या नाम, XG जाती है इम्पाला, ठीक है। तुम्हारे बिल्कुल यहाँ पे लैंड होती है, 3 बंदे मेन सिटी में, एक बंदा फैक्ट्री में, ठीक है। बैक एंड से व्हीकल्स वो उठाते हैं। तो अगर मैं व्हीकल्स वगैरह का तुम्हें मसला होता है ना, तो यहाँ पे इम्पाला के ना बिल्कुल जो IMPA लिखा है ना, A के नीचे एक व्हीकल लाजमी स्पॉन होता है, ठीक है। और वो व्हीकल कोई नहीं उठाता क्योंकि वो बहुत नीचे करके खड़ा होता है, तो वहाँ से एक व्हीकल तुम उठा सकते हो। उसके अलावा तुम्हें पूरी रोड पे बेतहाशा व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर जोन ऐसा बनता है कि तुम्हें ग्लाइड करके जाना पड़ता है, ठीक है, तो तुम लोगों को ये नहीं करना कि इम्पाला के ऊपर से गुजरो। तुम लोग ना ये जो ALA लिखा है ना इम्पाला का, इस तरफ से लैंड होकर जा सकते हो, क्योंकि सेफ़र साइड है। क्योंकि अगर उन्होंने गन्स उठानी है तो ये कम से कम 450-500 मीटर का फासला बनता है, जो कि हिली एरिया है, और हिली एरिया में बहुत टाइम लगता है आने में। पहले गन्स उठाएंगे वो, फिर तुम्हें मारने नहीं आ सकते वो, अलबत्ता आराम से क्रॉस करोगे, पहले वेयरहाउस से गन उठाओगे और मूव आउट, ठीक है। रोटेशन की बात की जाए, रोटेशन में तुम्हारे पास सबसे सेफेस्ट एरिया लेफ़्ट साइड से रहेगा। एक तो टीम्स इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वो टीम्स ना इकट्ठे होकर खेलती हैं, थोड़ा कंपोज होकर खेलती हैं, ठीक है। और तुम्हें राइट साइड पे जितनी टीम्स मिलेंगी वो थोड़ा स्प्लिट प्रेफर करती हैं, और मतलब अगर तुम वहाँ पे पुश मार के लेना चाहो तभी ले सकते हो, अलबत्ता अगर तुम बीच में से क्रॉस करोगे तो वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। लेफ़्ट साइड जोन ईजी है पिकार्डो के लिए भी, पावर ग्रिड के लिए भी, ठीक है।
लेकिन इसमें यह है कि तुम्हें फ़र्स्ट टाइम मूव करना पड़ेगा, अपने आप को फ़र्स्ट टाइम मूव करना पड़ेगा चुम्मासेरा के करीब से, ठीक है। जो 7E है, 7E अपने जो बकाया लूट है वो लॉस लियोन से करती है, ठीक है। लॉस लियोन के जो छोटे मोटे एजेस हैं, चुम्मासेरा वाली टीम डायरेक्ट अपने वो जो उसका वेयर हाउस है वो पकड़ती है। मोंटेनेग्रो के पास ऑलरेडी हिल है और पिकार्डो पावर ग्रिड वैसे ही खाली है, सैन मार्टिन भी खाली है। हो सकता है कोई टीम अपना सेकेंडरी ड्रॉप बना ले, वो चीज़ें कर ले, लेकिन फ़िलहाल के लिए जितनी मैंने टीम्स देखी हैं वहाँ पे ये चीज़ें हमें खाली मिली इन टीम्स की अगेंस्ट, ठीक है। तुम्हारे पास ला कोब्रिया भी ऑप्शन है, ठीक है। ला कोब्रिया, पोर्टो पेरेसो, मिरामर में तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शन हैं जो कि सेफेस्ट ऑप्शन हैं। और बल्कि नहीं, तुम लोग अभी खेल रहे हो अगर यहाँ से क्या कहते हैं, इधर तुम एल पोज़ो के करीब से खेल रहे हो ना, तो वहाँ से तुम्हें टीम्स का क्लैश मिलेगा, ठीक है। तुम बेहतर है तुम लोग पोर्टो पेरेसो या ला कोब्रिया से ही खेलो, ठीक है। और आ जाते हैं लास्ट पे। अच्छा, लास्ट में तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वीयर कंडीशन है, क्योंकि तुम लोगों का जो ड्रॉप तुम लोगों ने रखा है एग्जैक्ट सेम 3 टीम्स आती हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तुम्हारे पास I8 है लकावी में, ये तुम्हारे पास पिन्स है, ठीक है। ये तुम्हारे पास रेज है, यहाँ पे तुम्हारे पास रूल ब्रेकर है, यहाँ पे JV है और एक 7E है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास बबलू है, और बबलू के अलावा कौन सी R3G सॉरी इधर लैंड करती है इस एरिया में, ठीक है। R3G लैंड, 2 बंदे मेन रूइंस के अंदर, एक बंदा इस कंपाउंड के अंदर, और एक बंदा उनका इस कंपाउंड में होता है जो कि स्प्लिट लेता है, बाद में ब्रिज पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इनका स्प्लिट है। ये इनका स्प्लिट इसलिए होता है कि इन्होंने बबलू की रोटेशन काटनी होती है एक बंदा सोलो बिठा के, ठीक है। और उसके अलावा जब भी H2E और सॉरी XG और बबलू का क्लैश होता है, XG हमेशा ये ड्रॉप प्रेफर करती है जो कि तुम लेते हो 2-1-1, ठीक है। और उसके अलावा H2E का भी PMPL में सेम कंसेक्टिव यही ड्रॉप रहा है, ठीक है, लीग स्टेजेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी XG पे थी, H2E भी थी, बबलू भी थी, 3 टीम्स थी जो कि सेम ड्रॉप पे लैंड होती हैं। तो जो XG है वो यहाँ पे लैंड होना प्रेफर करती थी, उनकी पक्की गन फाइट होती थी, ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है क्लैश, मैं प्रेफर करूँगा कि तुम्हें जाना चाहिए कैंप अल्फ़ा, 2 बंदे इधर 2 बंदे ऊपर, ठीक है। आराम से कौन से लूट भी हो जाएगी, हाइट भी है, सब कुछ है। यहाँ सिर्फ सीन ये 2 नीचे बिठाने का कि तुम यहाँ से मूव आउट कर सकते हो सामी के लिए, इस तरफ के लिए, ठीक है। नाकाम तुम्हारे पास खाली है, ये जो नाकाम होता है ये खाली है, यहाँ से तुम आराम से, लेकिन इस एरिया से दूर से गुजरना है क्योंकि यहाँ पे R3G का बंदा लूट करके इस एरिया में आ जाता है, इस कोने में, ठीक है। और वो मतलब रोटेशन काटने के लिए वाटर रोटेशन वगैरह। उसके अलावा तुम्हारा जो ऊपर वाला ड्रॉप है, ये पहले मंगनोई वाला, ये खाली है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होगी। एक तो लेफ़्ट राइट मतलब अच्छी टीम्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब अच्छा एक्सपीरियंस भी है, जैसे रेज स्प्लिट में खेलती है अपने उस पर पैराडाइज़ में, और स्पिन शॉप रही है, खैर उसकी टेंशन नहीं है। I8 रोटेशन में मसला कर सकती है। तो अब तुम लोग ये देखना कि तुम्हारे पास सेंट्रल साइड पे जो है ना ड्रॉप्स, वहाँ पे तुम लोग के लिए मूव करना मुश्किल है, थोड़ा सा निकलना मुश्किल है, तो ये चीज़ देखना। उसके अलावा अगर तुम, और मज़े की बात, ऑफिशियल रूम नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल रूम ना होने का फ़ायदा ये है कि तुम्हारे पास हिल बैटल होगी, तो हिल बैटल का तुम्हारे पास बेस्ट एरिया डॉक्स है, ठीक है। डॉक्स है और कैंप अल्फ़ा है, ठीक है। तो ये वो एरिया जहाँ से तुम इजी 10 पॉइंट्स उठा सकते हो, ठीक है, बग़ैर किसी मसले के। किसी टीम के साथ झड़प करने की ज़रूरत नहीं है, एज टू एज खेलो, सुकून से हर गेम मिलता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक ऐसा एरिया पकड़ो जहाँ से तुम्हें व्हीकल्स 2 मिल जाएँ, एज टू एज आराम सुकून से जोन करो, एक बंदे को बैक एंड पे हिल बैटल पे रखो और एज टू एज खेलो। सेंट्रल घुसना ही नहीं है, जोन ये किसी का सगा नहीं है, सैनॉक किसी का सगा नहीं है, जिसकी किस्मत में होगा उसकी झोली में आके गिर जाएगा जोन, ठीक है। तो जोन की टेंशन नहीं है, बगैर में एज टू एज बस खेलना, फाइट्स को प्रेफरेंस देना, बोनस के लिए उठाना और एक बंदे को बैक एंड पे रख के छिको पट।